नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 475 की बात करते हैं। तो 475 और कुंभ लग्न में गुरु और वो आखिरी पाठ। अब पंचम से लेकर के द्वादश स्थान तक के फल को समझना है। तो अब पंचम स्थान में गुरु हो तो क्या फल होगा? तो सबसे पहले तो गुरु काल पुरुष के पत्रिका में यहाँ का स्वामित्व रखता है, तो हम कह सकते हैं कि अपने ही घर में बैठा है। गुरु वृद्धि स्थान का स्वामी है, तो हम कह सकते हैं कि नवम में बैठ के नवम की वृद्धि करेगा। गुरु धन स्थान का स्वामी होकर के नवम के साथ संबंध बना रहा है, तो कह सकते हैं कि जातक धनवान होगा। तो किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ बोलना है ये समझने की ज़रूरत। तो हमको न तो काल पुरुष को बोलना है, ना ये भूलना है कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसीलिए नवम स्थान में बैठ करके अच्छे फल दिखाएंगे। एक अपवाद आता है कि गुरु जहाँ बैठता है उसकी हानि करता है, लेकिन इस पत्रिका में कुंभ लगन की पत्रिका हो या वृष लगन की पत्रिका हो, जहाँ लाभेश ही गुरु हो, तो ऐसे स्थिति में गुरु जहाँ बैठेगा उसकी वृद्धि कराएगा। ये भी नियम, ये भी सिद्धांत है, इसीलिए यहाँ हानि की बात बहुत नहीं कहेंगे। और अगर थोड़ी बहुत हानि करेगा भी तो उसका आपको पता नहीं चलेगा कि बहुत हानि हो रहा है। तो यहाँ से पिता के साथ अनुकूल व्यवहार होगा, पिता की भी अच्छी तरक्की होगी, पिता सामाजिक व्यक्ति होंगे, योग्य व्यक्ति होंगे। स्वयं जातक का धर्म कर्म में रुचि होगा, सतोगुणी लोगों के साथ मिलना जुलना रहेगा, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धर्मशास्त्र की पुस्तक पढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। अब यहाँ से दृष्टि लग्न के ऊपर जाता है, इसकी दृष्टि भी नवम स्थान से बहुत अच्छे स्थिति में रहता है। तो लग्न पे जाता है तो आचार विचार व्यवहार में अच्छा सौम्य होना, शरीर का सुदृढ़ होना। गुरु लग्न में है तो हो सकता है कि थोड़ा हेल्दी भी हो जाए। हेल्दी होने का मतलब है थोड़ा सा मोटापा ज़्यादा आ जाए। यहाँ से पराक्रम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो पराक्रमी हो, नौकर चाकर की कभी कोई कमी न हो, छोटे भाई बहनों की अच्छी तरक्की हो, ये सब तीसरे स्थान के लिए बोला जा सकता है। खेल कूद में रुचि हो, कला के क्षेत्र में हमारा अपना कोई न कोई योगदान हो, या हम स्वयं कलाकार हो सकते हैं, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। और नवम दृष्टि से ये पंचम स्थान को देख रहा है, तो अगर हम एजुकेशन लेने जाएंगे तो जितना एजुकेशन लेना चाहें, क्योंकि पंचम से हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो जितना आपको एजुकेशन लेना है उतना आप एजुकेशन ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए नवम स्थान में गुरु का फल अच्छा बताया गया है, और कम से कम कुंभ लग्न के तो नवम स्थान में गुरु बहुत अच्छा फल करेंगे। हमने तुला लग्न में भी आपको चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु योग फल करता है, जबकि वो तृतीयेश और षष्ठेश होता है। तो ये तो कुंभ लग्न में है, यहाँ तो लाभेश और धनेश है, तो ऐसी स्थिति में तो और अच्छा फल करेगा। अब गुरु यदि दसम स्थान में, तो दसम स्थान में गुरु है तो काल पुरुष के पत्रिका के अनुसार यहाँ गुरु नीच का हो जाएगा। और भावार्थ रत्नाकर लिखता है कि दसम स्थान में गुरु है। ये मेष लगन में भी गुरु यदि देवेंद्र पूज्य यदि नवमेष होता है, उसके बावजूद भी दसम स्थान में स्थित होता है, तो अपनी अंतर्दशाओं में मारक प्रभाव बताता है। दसम कैसे मारक होता है ये किसी दिन हम आप लोगों को बता देंगे। तत्काल तो यही समझिए, तीसरे से आठवां और आठवें से तीसरा स्थान होने के कारण यहाँ गुरु की अंतर्दशाओं में सावधानी की ज़रूरत होती है। अगर कोई मारक खंड लगा हुआ हो, ये अंतर प्रत्यंतर में आ जाए तो मरण भी दे सकता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक इसको देख करके आगे चलना है। और ऐसी स्थिति में हम यहाँ से ये नहीं कहेंगे कि मरण हो ही जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति को संभाल करके चलने की ज़रूरत है। अब गुरु यहाँ पे स्थित है तो दसम की वृद्धि करेगा, क्योंकि ये लाभ स्थान का स्वामित्व तो रखता है। हम इसीलिए कहते हैं पाठ, सभी पाठों को पढ़िए और पूरा पढ़िए।
एक ही पाठ में सारे विषयों को उजागर कर दें, ये संभव नहीं होता। अलग अलग पाठों में, और हम कोई लिख करके नहीं बैठे रहते या कोई नोट्स बना करके नहीं बैठे हैं, उसके हिसाब से कहेंगे। हम अपने ज्ञान के हिसाब से और जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसके हिसाब से हम आपको पाठ बताते रहते हैं। तो ऐसे में गुरु की अब दृष्टि देख लीजिए कहाँ है। पंचम दृष्टि से धन स्थान को देखेगा, तो धन, कुटुंब, वाणी, इसमें आपको कितना सक्षम बनाएगा ये आप समझ सकते हैं। तो धन में, कुटुंब के स्थिति में, वाणी में बहुत सक्षम बनाएगा। आप यदि बोलेंगे तो सभी लोग कान लगा करके आपके बातों को सुनना पसंद करेंगे। कार्य के क्षेत्र में अच्छे रहेंगे, अपने सहकर्मियों के लिए अच्छे रहेंगे। आपका जो नेचर होगा वो हेल्पिंग नेचर होगा, दूसरे की मदद करने की हमेशा कोशिश करेंगे। दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ती है? तो चतुर्थ स्थान के पड़ती है। प्रॉपर्टी से हमेशा लाभ कमाने की चेष्टा करेंगे और अपना निवेश जो भी कमाएंगे वो सोचेंगे प्रॉपर्टी में ही डाल दें, प्रॉपर्टी से ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात आपका निवेश प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रहेगा। घर, वाहन, माता आदि का सुख बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से इस विषय को समझना है। अब ये दृष्टि, नौवीं दृष्टि पहुंच जाती है सप्तम स्थान के ऊपर। तो सप्तम स्थान, क्षमा चाहेंगे, छठे स्थान के ऊपर। अब छठे स्थान के ऊपर नौवीं दृष्टि पहुंच गई तो रोग, ऋण, शत्रु बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ से संघर्ष की बात भी होती है, तो ऐसे में परिश्रम करेंगे। ऐसा जातक यदि ठान ले कि हमको सरकारी नौकरी क्रैक करना है तो वो सरकारी नौकरी क्रैक कर सकता है, उसका सामर्थ्य उसको होता है। तो ऐसे में जातक को आगे बढ़ने की चेष्टा बहुत अधिक करता है और उसके लिए बहुत परिश्रम करता है। तो अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशाओं में रोग, ऋण आदि भी बढ़ने की संभावना होती है, तो वहाँ सावधानी से चलने की ज़रूरत है। यदि आपको जानकारी है तो कोशिश करें कि स्वास्थ्य को अच्छा रखें और ऋण न लें। अगर ऋण ले भी लेते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त धन होगा, क्योंकि धन स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो आप ऋण को चुकता कर सकेंगे। कई लोगों का प्रश्न आता है, गुरुजी ऋण है, चुका के मरेंगे या ऋण लेकर के चले जाएंगे, बच्चों को परेशानी होगी। तो ऐसे स्थिति में ऋण लेकर के आप नहीं जाएंगे, ऋण चुकता करके आप जाएंगे। तो यहाँ गुरु अब एकादश स्थान में है, तो अपने ही घर में है। अब गुरु यहाँ अपने ही घर में और मूल त्रिकोण राशि में है, और कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि का विशेष प्रभाव रखता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ गुरु का फल क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक होता है ना कि हमारा प्रमोशन 3 साल से रुका हुआ है, हमारा प्रमोशन 5 साल से रुका हुआ है। ऐसे जातक का प्रमोशन नहीं रुकेगा, समय पर प्रमोशन मिलता रहेगा। अर्थात जीवन में तरक्की अपने समय पर होता रहेगा। समय से पूर्व तरक्की मिल जाए, आपके कार्यों से प्रसन्न होकर के आपको समय से पूर्व तरक्की मिल सकता है, लेकिन आपका तरक्की रुकेगा नहीं, वृद्धि होगी। बड़े भाई होंगे तो बड़े भाई का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। अपने बॉस के साथ हमेशा अच्छा बनेगा, आपका रिश्ता अपने बॉस के साथ या अपने अधिकारी के साथ अच्छा रहेगा। तो अब गुरु की दृष्टि कहाँ है? तीसरे स्थान के ऊपर। जातक पराक्रमी होगा, और आज कलयुग में बिना पराक्रम के धन नहीं है, आपको पराक्रम करना ही पड़ता है। तो आप पराक्रमी होंगे तो लाभ निरंतर होता रहेगा। नौकर चाकर का सुख होगा, छोटे भाई बहन का सुख होगा, और सभी आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। तो ऐसा कहते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, तो पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो क्या कहेंगे? हायर एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आएगा, हम जितना चाहेंगे उतना एजुकेशन ले सकेंगे, एजुकेशन लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ में यदि हम किसी के साथ प्रेम करेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। आज प्रेम किया, कल ब्रेकअप कर लिया, ऐसा इस स्थान में गुरु होने से यदि दृष्टि पंचम के ऊपर है तो ऐसा जातक इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं कि आज प्रेम कर रहे हैं कल छोड़ देते हैं। तो ऐसा धोखा वाला काम ये नहीं करेंगे। उसके बाद सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो दाम्पत्य सुख अच्छा होगा,
अपने पत्नी के प्रति या पति के प्रति बहुत वफादार होंगे। पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छा चलेगा। और यात्राओं का आनंद लेंगे। अर्थात कई लोग होते हैं यात्राओं में जाते ही बोरिंग हो जाते हैं, इतना दूर जाना है, इस तरह से जाना है, यात्रा अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके लिए यात्रा बहुत अच्छा रहेगा, तो यात्रा स्थान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब गुरु यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो क्या? लोग देखते ही कहेंगे गुरु नीच का है, हो गया, वही कहानी ख़त्म हो जाता है। नीच उच्च से लोगों की कहानी ख़त्म। इसके अलावा ज्योतिष में और कुछ है या नहीं है, इस बात को जानने की ज़रूरत नहीं है। नीच का हो गया, इसका मतलब अब गुरु के पास कोई दम बचा ही नहीं। गुरु कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्थिति में हो, उसके दृष्टियों में शुभता होती है। द्वादश स्थान में जाना गुरु के लिए अच्छा नहीं। हो सकता है कि जातक विदेश में जाकर के पैसा कमाए, क्योंकि ये विदेश स्थान है और कालपुरुष के हिसाब से ये तो इसका अपना ही घर है, इसीलिए द्वादश में जाकर के विशेष नुकसान नहीं होगा, लेकिन कारकत्वों की हानि जरूर होती है। ऐसे जातक बहुत धनवान होते हुए भी आनंद नहीं प्राप्त करते, अर्थात बहुत प्रसन्न नहीं रहते। अब गुरु यहाँ से देखेगा तो व्यर्थ की, यहाँ स्थित है तो व्यर्थ का खर्चा भी कराएगा। व्यथा भी होगी, मन में कई तरह की व्यथा होती है, सोचते रहते हैं हमेशा, किसी न किसी रूप में दिमाग चलते रहता है, व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं। अब गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर है, तो चतुर्थ स्थान के सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे। माता का सुख होगा, भूमि भवन वाहन मकान का सुख होगा, और आपका निवेश भी भूमि भवन पे ज़्यादा होगा। आप अपना निवेश भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, यदि दशाओं में आ जाए तो गुरु की दशाओं में कई एक प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि ऋण स्थान के ऊपर है। यदि धन कम पड़ जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने में तो ऋण लेकर के खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे। तो ये तो हो गया कि अब यहाँ से संघर्ष की भी बात करते हैं। तो यदि हम अपने पे अड़ गए हैं कि हमको ये काम करना है, तो इसके लिए जितना परिश्रम करना होगा उतना परिश्रम करेंगे, लेकिन उस कार्य को करके दम लेंगे। तो ऐसे में कार्य क्षमता बहुत अधिक हो जाता है, और ये दशम का नवम स्थान होता है, इसीलिए आपके कर्म की वृद्धि कराएगा। अगर दशम के नवम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में आपको तरक्की भी मिलेगा। अब गुरु की दृष्टि यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ये 8वें स्थान के ऊपर, तो आधे पार्ट को अच्छा मानेंगे और आधे पार्ट को अच्छा नहीं मानेंगे। चोट चपेट दुर्घटना यदि लग जाती है तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन यदि यहाँ हम रिसर्च में चले जाते हैं, यहाँ हम गुप्त ज्ञान गुप्त विद्या लेने के लिए, गुप्त कला को सीखने के लिए चले जाते हैं, तो हमारे लिए वो अच्छा पार्ट हो गया। तो यहाँ से मेडिटेशन समाधि आदि लगाने की आपको यदि आदत हो या आप चाहते हो तो वैसा आप कर सकेंगे। इसीलिए गुरु का द्वादश में जा कर के भी अष्टम स्थान को देखना। अष्टम स्थान से संबंधित हमने कहा ना कि 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक पार्ट में आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना है, और दूसरा पार्ट जो है आदमी के समाधि का, मेडिटेशन का, शोध का, रिसर्च का, उसमें प्रगति होते रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को जाते जाते सूचना दे जाए कि सितंबर में नया बैच एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ हो रहा है। जिन लोगों ने नामांकन अभी नहीं कराया है और इच्छा है तो जल्दी से नामांकन करा लीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।